नोमेनक्लेचर यूज्ड इन ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम। पहला नोमेनक्लेचर है समर। समर क्या है? समर इज ए समिंग पॉइंट विच हैज 2 or more than 2 inputs and 1 or more than 1 आउटपुट। समर में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है दैट समर हैज़ 2 or more than 2 इनपुट्स या फिर समर हैज़ एट लीस्ट 2 इनपुट्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसे देखो, यहाँ पे हम लोग के पास 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, तो ये एक समर है। यहाँ पे देखो, हम लोग के पास 2 इनपुट है, 2 आउटपुट है, तो ये एक समर है। इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे हम लोग के पास 1 इनपुट है एंड 3 आउटपुट है। अब आप ये बताओ कि ये मेरा समर है या नहीं, तो आप बोलोगे कि ये मेरा समर नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि समर में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स होता है या फिर समर में एटलीस्ट 2 इनपुट्स होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1 इनपुट है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू मेक समर न्यूट्रल। यहाँ देखो, हम लोग के पास 3 इनपुट है, 1 आउटपुट है। इट मीन्स कि ये मेरा एक समर है। इस समर का आउटपुट क्या है? y इज इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस x3। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग इस समर को किस तरह से न्यूट्रल बनाते हैं। तो जब भी हम लोग को एक समर को न्यूट्रल बनाना है तो उसमें हम लोग को क्या करना है कि इस समर में आपको जो भी पोलैरिटीज़ मिल रहा है उसे आप समर के बाहर ले लो। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम लोग के पास यहाँ जितने भी पोलैरिटीज़ थे, जैसे यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, इन सारे पोलैरिटीज़ को हम लोग समर के बाहर लेकर चले गए। देखो, यहाँ पे हम लोग सभी पोलैरिटीज़ को समर के बाहर लेकर चले गए। प्लस को यहाँ ले लिए, इस माइनस को इधर ले लिए, इस माइनस को इधर ले लिए। ऐसे करने से हम लोग अपने समर को न्यूट्रल बना ले रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर हम लोग समर को न्यूट्रल बना लिए तो भी हम लोग का जो एंड रिजल्ट है या फिर जो एंड आउटपुट है वो सेम रहेगा। देखो, यहाँ पर भी हम लोग को y इज इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस x3 मिल रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि फाइनल कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके पास एक समर है और आपको उस समर को न्यूट्रल बनाना है तो उस समर के अंदर जितनी भी पोलैरिटीज़ है आप उस पोलैरिटीज़ को समर के बाहर ले जाओ, खुद ब खुद आपका समर न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम, दैट इज टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट क्या है? टेक ऑफ पॉइंट इज ए पॉइंट विच हैज सिंगल इनपुट एंड 1 or more than 1 आउटपुट। टेक ऑफ पॉइंट हैज सिंगल इनपुट एंड 1 or more than 1 आउटपुट। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है बिटवीन समर एंड टेक ऑफ पॉइंट, एंड दैट इज समर में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होता है एंड टेक ऑफ पॉइंट में आपका हमेशा सिंगल इनपुट होता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो, आपके पास सिंगल इनपुट है एंड 3 आउटपुट है। तो अब आप ये बताओ कि ये आपका समर है या टेक ऑफ पॉइंट है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरे पास सिंगल इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट है, इसलिए ये मेरा एक टेक ऑफ पॉइंट है। ठीक है, अब अगर आपको समर एंड टेक ऑफ पॉइंट में क्लैरिटी हो गया तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग के पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है। अब आप ये बताओ कि ये जो मेरा नोड 2 है ये आपका समर है या टेक ऑफ पॉइंट है। तो आप बोलोगे कि इस नोड 2 में हम लोग के पास 1 इनपुट आ रहा है, 2 आउटपुट जा रहा है। इट मीन्स कि ये मेरा एक टेक ऑफ पॉइंट है। अब हम लोग नोड 3 में आते हैं। अब आप बताओ नोड 3 मेरा समर है या टेक ऑफ पॉइंट है। तो नोड 3 में मेरा 2 इनपुट आ रहा है एंड 3 आउटपुट है। इट मीन्स कि मेरा नोड 3 मेरा समर है या फिर समिंग पॉइंट है। अब आप बताओ नोड 4 क्या है। तो नोड 4 में हम लोग के पास 3 इनपुट है एंड 1 आउटपुट है। इट मीन्स कि मेरा नोड 4 भी मेरा एक समिंग पॉइंट है। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास फाइनल कंक्लूजन ये है कि समर में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होता है एंड टेक ऑफ पॉइंट में हमेशा सिंगल इनपुट होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।